प्रयागराज, जहां दूध के दाम में 5 महीने में 2 बार इजाफा हुआ है, जहां दूध अब 61 रुपये लीटर हो गया है और इससे काफ़ी परेशानी का सामना आम लोगों के साथ साथ अब चाय के दुकानदारों को करना पड़ रहा है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि जहां चाय 5 से 6 रुपये कप बिकती है और वो कुल्हड़ में ही लोग मांगते हैं, उसके बाद अब उनको पड़ता नहीं पड़ रहा है क्योंकि दूध के दाम महंगे होते जा रहे हैं और अब उनका जो मूलधन भी नुकसान में दिख रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से कस्टमर कम होते हैं अगर रेट बढ़ाते हैं, और ऐसे में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है घर चलाने में भी। ऐसे में दुकानदार काफ़ी परेशान दिखाई दिए। जिस तरह से दूध के बढ़ते दाम ने आम आदमी के साथ साथ अब चाय के दुकानदारों की भी बिक्री पर असर डाला है और उनके व्यापार पर इसका काफ़ी असर देखने को मिला। और ऐसे में क्या कुछ कहना है चाय दुकानदार का, किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से दुकान चलाने में हो रही परेशानी। हर साल 2 रुपये बढ़ता है, 60 रुपये था, 62 रुपये हो गया है। कस्टमर से पैसा मांगता हम वही 5 रुपये 6 रुपये देते हैं और कुल्हड़ में पिलाते हम तब भी वही देते हैं, रेट नहीं बढ़ता है। तो परेशानी होती है। परेशानी का महंगाई ज़्यादा है, पब्लिक के ऊपर महंगाई ज़्यादा है। तो गैस के दाम बढ़ गया है, चाय पत्ती के दाम बढ़ गया, चीनी उनी के, राशन वासन बढ़ गया, दूध के दाम 2-3 बार बढ़ गया है रेट। क्या नाम है? श्रीधर। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज ने आज बक्सी बांध क्षेत्र का निरीक्षण किया। जगह जगह बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बढ़ते गंगा यमुना के जल स्तर को देखते हुए सारी तैयारी कर ली है। बाढ़ शरणालय भी बना लिया गया है और सूखे राशन का भी इंतजाम किया गया है। आज मंडल आयुक्त प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने जहाँ बक्सी बांध क्षेत्र में पहुँच कर जायजा लिया और सुरक्षा के इंतजाम को देखा। आइए सुनाते हैं क्या कहा जिलाधिकारी प्रयागराज ने। जो हमारे यहाँ पर खतरे का निशान है वो 84.73 मीटर का है और फ़िलहाल हमारे यहाँ पर जो जल स्तर है वो 82 मीटर पे है, तो अभी 2 मीटर कम है। हम काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। हमने 12 बाढ़ शरणालय तैयार करा लिए, जिनकी विज़िट करके वहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन सारों को चेक करा लिया है। और इसके अलावा जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, नगर निगम हो और जल कल विभाग हो, सबको आवश्यक निर्देश हम लोगों ने दे दिए हैं। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त नावें हैं। 20 स्थानों पर हम लोगों ने 20 नावें लगा दी हैं और इसके अलावा हमारे पास 45 मोटर बोट्स भी हैं। तो हम हर चीज़ का अच्छे से एहतियात बरत रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं कि जहाँ पर भी पानी आएगा तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालय में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। अभी तक क्या स्थिति है सर, कहीं रहायशी इलाकों में पानी जाने का, गाँव में तटीय इलाकों में स्थिति, कितनी बाढ़ चौकियाँ हैं? हमारे यहाँ टोटल बाढ़ चौकियाँ 98 हैं। अभी 3-4 गाँव में पानी आया है कि केवल वो संपर्क मार्ग का दिक्कत हुआ है, तो हमने आने जाने के लिए वहाँ 20 नाव लगा रखी है। अभी किसी को भी बाढ़ शरणालय में डिस्प्लेस करने की अभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं है। बाकी सारी हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी। सूखे राशन का हम लोगों ने टेंडर और सारा तैयारी कर रखी है और भोजन के पैकेट्स के लिए वो भी हमारी पूरी तैयारी है। कई स्थानों से सर पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश से केन बेतवा और चंबल नदी के जरिए आ रहा है, इधर हरिद्वार, और आने वाले 1 हफ्ते बता रहे हैं कि थोड़ा सा सेंसिटिव है इस लिहाज से। निसंदेह हम चंबल, बेतवा और केन जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है तो हम हर जगह नज़र रखे हुए हैं। तो जैसी स्थिति रहेगी हम जनता को जागरूक करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हमने व्यवस्थाएं करनी हम उससे करते रहेंगे। थैंक यू। हाँ, हम लोगों ने टीम के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया और जल्दी वही यहाँ आ जाएंगे। थैंक यू। नगरी प्रयागराज, एक ऐसी गाय अटाले क्षेत्र में टहल रही है जिसके गले में लिखा हुआ है नगर निगम प्रयागराज पार्षद। जी हाँ, इसको पूरी छूट है, ये कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, इसको कोई ना रोकने वाला है ना टोकने वाला, क्योंकि ये पार्षद गले में लिखकर गाय टहल रही है और इस पर अब किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती। बता दें, ये गाय खुलेआम सड़कों पर टहल रही, जिससे कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने कार्रवाई की मांग की और नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की भी बात कही। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पार्षद जो है अपने नाम का जो है गाय
गाय के गले में चैन टांग दिया गया है, जिससे नगर निगम की गाड़ी अगर आए तो जानवर पकड़ने के लिए उसके जानवर को उसको न पकड़ा जाए। ये तो बहुत गलत चीज़ है कि नई परंपरा हमारे समझ से पूरे इलाहाबाद नगर निगम में चालू हुई है। अब तो कोई भी पार्षद अपना जानवर, अपना कोई चीज़ भी अपना नाम लिख के डाल देगा, अपना टांग देगा, तो उससे नगर निगम अलर्ट हो जाए कि इसको न छुए। ये तो सरासर गलत है और गुंडाई है। ऐसे जानवर जो है जो टहल रहे हैं, इन पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए और जो पार्षद ने इस पर लगाया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने लगा कर टांगा है। क्योंकि नगर निगम ऑलरेडी पहले से ही वो चिप लगा के लोगों को गाय में और जानवरों में लगाए हुए हैं, लेकिन ये आज पहली नई चीज़ नज़र आ रही है कि पार्षद खुद अपना लाइसेंस जारी करके लगा के टांग दिया है कि गाय को छुए मत, नगर निगम की कोई भी गाड़ी आएगी तो उसको छुएगी नहीं। ये गलत परंपरा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस जानवर पर जिसने भी लिखा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम नगर निगम से ही मांग करते हैं तत्काल इस पर जो है एक्शन लिया जाए। कांग्रेस का विरोध करेगी अगर नहीं होता? अरे ये अगर नहीं होता तो ये तो विरोध करने का एक एंगल तो है कि नगर निगम में कांग्रेस जाकर विरोध दर्ज कराएगी और बताएगी कि ये गलत हो रहा है कि एक पार्षद जो है अपने गाय को जो है पार्षद लिख कर टांग दिया है, ये गलत है। नगरी प्रयागराज, जहां पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है, आज सुबह से ही इस्कॉन मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां वृंदावन से लाखों रुपए की पोशाक आज ठाकुर जी ने पहनी है और साथ ही आज चांदी के कलश से जल अभिषेक होगा और साथ ही शाम को 56 भोग भी लगेंगे। ऐसे में मंदिर के पुजारी को पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज हम लोग मना रहे हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी है। आज प्रातः काल से ही भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। ठाकुर जी का बहुत सुंदर दर्शन है। जो ठाकुर जी का श्रृंगार है, जो पोशाक है, वो लाख रुपए से भी ज़्यादा की पोशाक है, जो कि वृंदावन और कलकत्ता से मंगाई गई है। हम लोग जन्माष्टमी महोत्सव 3 दिन तक मनाते हैं, 18, 19 और 20। तो तीनों दिन के लिए ठाकुर जी की अलग अलग पोशाक मंगाई गई है। आज ठाकुर जी ने नई पोशाक पहनी है। दिन में 2 बार श्रृंगार बदलेगा, 6 बार भोग लगेगा, रात को 56 भोग लगता है। तो ये सब हम उत्सव मना रहे हैं, जो कि अभी दिन के समय है। लेकिन जो जन्माष्टमी की असली रौनक है वो रात के समय होती है। 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और रात को 11 बजे के बाद से ठाकुर जी का महाअभिषेक, चांदी के कलश से अभिषेक और फिर अंत में महाआरती होती है। ये सब 11 से 1 के बीच में होता है। भक्तों का यहाँ पे बहुत सैलाब रहता है, बहुत उत्साह के साथ कथा, कीर्तन, नृत्य इत्यादि के साथ में भक्त जन्माष्टमी को उत्सव को हर वर्ष मनाते हैं। पिछले 2 साल में तो कोरोना था तो कोई इतना ज़्यादा कर नहीं पाया है। तो जितनी कसर है पिछले 2 साल की, जितनी भक्ति अंदर भरी हुई है, सारी फूट के निकल रही है भक्तों की भीड़ के रूप में, उत्साह के रूप में, जो कि हम आज देख रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है कि इतना सुंदर हमें आयोजन करने का अवसर मिला है। ये जो मंदिर है ये 1997 का बना हुआ है। जो माननीय काशी नरेश है, विभूति नारायण सिंह, उन्होंने ये ज़मीन दी थी इस्कॉन को और तब से ये मंदिर है। यहाँ पे हज़ारों लाखों भक्तों का आश्रय बना हुआ है। तब से हम यहाँ पे इस तरीके के उत्सव मनाते हैं। दीनदयाल कृष्णदास, मैं सचिव इस्कॉन प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ हर कोई जन्माष्टमी मना रहा है, वहीं हिंदू धर्म में संतान के जन्म और सोहर गाने की परंपरा है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाता है और मंगल गीत है। अगर किसी के घर में ढोलक की थाप और मजीरे की आवाज़ आ जा रही हो और महिलाएं हंसते हुए गीत गा रही हैं तो समझ लीजिए कि यह खुशी घर में किसी नन्हे मुन्ने सदस्य के आने की होती है। वहीं जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो घर की महिलाएं खुशी का इजहार करते हुए सोहर गीत गाती हैं। सोहर रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भजन के तौर पर भी गाया जाता है। आज उसी परंपरा के अंतर्गत आज प्रयागराज की लोक गायिका प्रियंका चौहान ने नंद लाला के जन्म उत्सव पर पारंपरिक सोहर के गीत की बधाई गाकर बधाई दी। आइए सुनाते हैं आपको। आज कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं जो बधाई और पारंपरिक लोकगीत यानी कि सोहर गीत से मैंने आपको जोड़ा, ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ऐसा एक गीत की शैली है, एक गीत का प्रकार है जो कि आज भी ग्रामीण अंचलों में गाया जाता है, लेकिन शहरों में ये लुप्त होता जा रहा है। और सोहर गीत एक जो कि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गाया जाता है और ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सोहर गीत गाया जाता है। तो आज चारों ओर पूरे देश विदेश में कृष्ण जन्मोत्सव की तो हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो हम उसी उपलक्ष्य में सोहर गीत गाएंगे। और जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसी तरह से ये माना जाता है कि कृष्ण
हमारे यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है, हमारे यहाँ राम का जन्म हुआ है, तो सोहर गीत गाया जाता है। ये बहुत ही पारंपरिक और प्राचीन परंपरा है। मैं लोकगीत गायिका प्रियंका चौहान, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है होमगार्ड ऑफिस के पीछे का, जहाँ पर एक बरगद का पेड़ जहाँ जड़ से उखड़कर गिर गया और सीधा वहाँ पर खड़ी स्विफ्ट इसके चपेट में आ गई और स्विफ्ट कार दबकर पूरी तरह से पिचक गई। सबसे बड़ी बात कि गाड़ी में कोई नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते टल गया, मगर यहाँ पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पेड़ जड़ से उखड़कर गिरा है, जिससे कि रास्ता भी पूरी तरह से बाधित हुआ है। बता दें, होमगार्ड ऑफिस के पास के कॉलोनी का नज़ारा है, जहाँ पर पेड़ जड़ से उखड़ गया है और उस समय पेड़ गिरा है, जिस समय वहाँ पर कोई नहीं था। अगर कोई होता तो क्या होता, ये सोच के समझा जा सकता है, मगर एक बड़ा हादसा होते हुए टला है। नज़ारा है सिविल लाइंस के होमगार्ड ऑफिस के पास का, जहाँ एक पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया गाड़ी पर और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन में आज जन्माष्टमी के मौके पर एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले व बच्चों के लिए मनोरंजन के झूले लगाए गए, जहां बड़े से लेकर बच्चे इस मेले में लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए। और मनोरंजन के लिए जहां ये मेला लगाया गया था, जिसमें आसमान झूले से लेकर ज़मीनों पर के कई झूले लगे थे, जिसमें बड़े से लेकर बच्चे यहां मेले में पहुँचे। जन्माष्टमी के मौके पर हर साल जहां मेला लगता है, ऐसे में पुलिस परिवार और अन्य लोगों के लिए ये मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं इस मेले में बच्चे से लेकर बड़े घूमते दिखाई दिए और मेले का लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए। हर साल जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और जन्माष्टमी को लेकर यहाँ 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें खाने पीने से लेकर झूले के कई प्रकार के झूले भी लगते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है मानसरोवर की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं। जहां हाईकोर्ट ने पीडीए पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की बात कही, मगर पीडीए की एक और लापरवाही सामने आई है, जहां मानसरोवर की सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, ना ही किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग है और बिना पार्किंग के बने यहाँ कॉम्प्लेक्स हैं और सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जिस पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, पीडीए ने मानचित्र कैसे स्वीकार किया, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग नहीं है और सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसके बावजूद यहाँ पर पीडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे यहाँ जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है और ऐसे में लोगों को आने जाने वाले परेशानी होती। क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, आइए सुनाते हैं। और मानसरोवर पे जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इनके पास पार्किंग नहीं, सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, कहिएगा। देखिए, चिराग तले अंधेरा, आज जहाँ पे पूरे इलाहाबाद में करोड़ों रुपए के जो विकास की बात की जाती है, वहीं शहर के अति व्यस्तम इलाकों में जाके देखेंगे, वहाँ पे पार्किंग नाम की कोई जगह नहीं है और शहर पे बेढंग तरीके से गाड़ी रोड पर लगा दी जाती है, जिससे जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। आए दिन जाम को लेकर लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। हम नगर निगम से ये मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे जगह को चिन्हित करके वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए और जिनके पास पार्किंग नहीं है, जिनके पास नहीं है, उसको सील किया जाए।